बाबा जी प्रणाम। पिछले दिनों आप रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की जीवनी की अहम घटना सुना रहे थे। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के सर पे हाथ रखते हैं, शक्तिपात करते हैं। विवेकानंद अपने भीतर उतरना शुरू हो जाते हैं। एक मुकाम पे जाके विवेकानंद चिल्लाते हैं, स्वामी जी, मेरे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, और विवेकानंद के सिर के ऊपर से हाथ उठा लेते हैं रामकृष्ण परमहंस। आपके श्रीमुख से निकले हुए ये वचन कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई, क्यों रामकृष्ण परमहंस ने ऐन वक्त पर शक्तिपात करना रोक दिया। फिर उन्हें क्या करना चाहिए था। हमारे पूछने का अभिप्राय सिर्फ यही है, जाने अनजाने ऐसी घटना हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करें। प्रद्युम्न, प्रश्न बहुत अच्छा किया बेटा, क्योंकि ऐसी घटना गुरु के बिना भी हो सकती है। कैसे? जैसे तुम एकांत में बैठे हो, कुछ न करने के मूड में हो, खाली बैठे हो, तो मैंने आपसे कहा, जब तक आप बिजी हैं, आप व्यस्त हैं, वह प्यारा नहीं आता। वह मात्र तभी आता है जब आप अव्यस्त होते हो, और अव्यस्तता के क्षण किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वक्त, किसी भी स्थान पर हो सकता है। किस घड़ी में तुम बैठे हो, तुम्हारे चित्त का आकाश खाली हो गया, कोई मेघ ना बचा, न श्वेत न काला, कुछ न बचा। तुम्हारा चित्त का आकाश निर्मल और खाली हो गया। ये घटना तुम पे भी घट सकती है, और बिना गुरु के भी घट सकती है, गुरु की गैर मौजूदगी में भी घट सकती है। तो आपने पूछा क्या करना चाहिए था श्री रामकृष्ण परमहंस को। इसी अवस्था में आकर शिष्य पुकारता है, और इसी अवस्था में आके विवेकानंद ने पुकारा, स्वामी जी, मैं गया, मेरे माँ बाप भी हैं। ये घटना तुम पर भी घट सकती है, क्योंकि तुम जब साधना करते हो तो किसी भी क्षण उस निष्क्रिय मोड में उतर सकते हो, जहां कुछ परिश्रम नहीं होता। सारी दुनिया परिश्रमहीनता की अवस्था में
सोई पड़ी होती है। तुम निर्लिप्त मेघ शून्य चिदाकाश से घिरे होते हो। वह चित्त की निर्मल खाली अवस्था किसी पर किसी घड़ी भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि तुम ध्यान की अवस्था में ही हो, तुम कुछ नहीं करते हो, बस इतना काफी है। कुछ न करते वक्त तुम्हारा चित्त कोमल होता है और चित्त का आकाश मेघ शून्य होता है। वह आच्छादित नहीं होता। किसी प्रकार के विचार, भावनाएं अनुपस्थित हैं इस वक्त। वह कोई नहीं है, मात्र चेतना के सिवा। सिर्फ चेतना साक्षी समग्र रूपेण और तुम्हारा निर्मल चित्त। कोई शोर नहीं विचारों का, कोई शोर नहीं भावनाओं का, एकदम से खाली। कहीं ढलते सूरज की छांव में, अकेले बैठे हुए किसी खेत खलिहान में, अपने कमरे में, अपने घर की छत पर, अपने बगीचे में टहलते हुए। यह घटना तुम्हें भी घट सकती है। यह किसी की बपोती नहीं है, विशेष व्यक्ति की। यह तुम्हारी भी बपोती बन सकती है। इसलिए ध्यान रखना, इन शब्दों को सभी व्यक्तियों को सुन लेना चाहिए और जरूरी नहीं वह क्या मानता है क्या नहीं मानता है, वह आस्तिक है वह नास्तिक है, वह क्या करके आया है यह भी कोई जरूरी नहीं। बस सिर्फ उसके चित्त की दशा मेघ आच्छादित नहीं, मेघ शून्य है, खाली। तुम हो और वह परम चेतना है। यही मौका है। तुम हो और वह परम चेतना है, लगातार तुम्हें निहारती हुई। हर वक्त जो तुम्हारे भीतर दिया जलता है साक्षित्व का, वो तुम उसे देख रहे होते हो। वह साक्षी लगातार निरंतर तुम्हें निहार रहा होता है, सदा की भांति। बस यही क्षण आ गया, तब डर लगेगा। पहली दफे तुम अपने भीतर खींच लिए जाओगे। एक अज्ञात शक्ति फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की तरह तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी और तुम तेजी से उस तरफ जाते हुए महसूस करोगे अपने आप को। तुम डर जाओगे, क्योंकि जब भी कोई नया घटता है तुम्हारे भीतर और पहले से नहीं घटा होता, तो तुम उस अनुभव से डर जाते हो। यह मनुष्य का स्वभाव है। तुम डर जाओगे। डर कर तुम चिल्ला भी सकते हो, विवेकानंद की तरह। तुम पुकार भी कर सकते हो, कोई बचाओ, मैं तो गया।
बस इसी घड़ी में पहुंचे थे विवेकानंद, और इसी घड़ी की आवश्यकता होती है, इसी घड़ी का इंतजार होता है गुरु को, और इसी घड़ी में जरूरत होती है शिष्य को गुरु की, जब गुरु आके उसे थाम ले, गुरु उसको ढाढ़स बंधाए, पुत्र घबराओ मत। यह वेला घबराने की नहीं, यह वेला तो तुम्हें परम सुखदायी केंद्र की तरफ ले जाने के लिए एक साधन मात्र है। तुम घबराने की बजाय स्थिर रहो, वह चुंबक तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। देखो मैं मौजूद हूं, मैं बैठा हूं, और रामकृष्ण तो जानते हैं कि वह तत्व कभी मरता नहीं। जो तत्व इसे खींच रहा है चुंबक बनकर, जिस तत्व की तरफ यह खींचा जा रहा है, जो खींचा जा रहा है वो कभी मरता नहीं, वो मात्र विलीन हो जाता है। जैसे बूंद सागर में समाहित हो जाती है। ये चला अपने गंतव्य की ओर। गंगा ने गंगोत्री का मार्ग छोड़ा, सागर की तरफ बह चली। धन्य भाग है जो इसका सफर पूरा हुआ। रामकृष्ण बखूबी जानते हैं कि अगर नहीं जानते तो फिर वो शक्तिपात नहीं कर सकते थे। ये लक्षण है। वह शक्तिपात कर सके, इसका सीधा सा अर्थ है वो जानते हैं वह भीतर का तत्व जो इसे खींच रहा है, और यह नरेंद्र नाम का इल्यूजन जो खींच रहा है उस तरफ, यह मरेगा नहीं। बस यही भ्रांति रह जाती है तुम्हें। तुम कहते हो मैं को मारना है, मैं तुम्हें कहता हूं मैं को विलीन करना है। इतना फर्क रह जाता है। मैं को मारना है शब्द के भीतर भी एक प्रकार की हिंसा हो जाती है। मैं को विलीन कर देना है और क्षुद्र से विराट हो जाना है। इसमें कोई घबराहट नहीं। अगर हम अपने शिष्यों को ऐसे पढ़ाएं, मैं को मारना नहीं है, मैं को विलीन करना है, समाहित करना है उस परम आनंद के समुद्र में। यह मैं जो समाहित होने जा रहा है, यह दुखों की एक पोटली है, दुखों का एक पंडाल है। और जब तक यह विलीन ना हो जाएगा समुद्र के भीतर, जो सुखों की खान है, जो आनंद की खान है, तब तक ये आनंद स्वरूप ना हो सकेगा। इसी क्षण का इंतजार गुरु को सदा रहता है, कब शिष्य पर यह समय आ जाए, घटना घट जाए। और यह घटना घट गई, यह अवस्था आ गई है विवेकानंद पे। वह चिल्लाएगा, स्वाभाविक है।
पहली बार आई है, अज्ञात है, अननोन है, इससे पहले कभी जानी नहीं, प्रथम बार दर्शन कर रहा है, उसका स्वाभाविक रूप से घबराना बनता है। शिष्य तो घबराएगा, घबराने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकेगा। लेकिन गुरु ने तो वो खेत खलिहान, वो रास्ते, गलियां, कूचियां सब छाने। वह तो भली भांति परिचित है, और एक रोज का नहीं, रोज रोज उतरता है उस जगह पर, हजारों हजारों बार जाता है, आता है। वह रास्ता उसके लिए अनजान नहीं रहा, वह उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। जैसे कर सदा हुआ ड्राइवर, चालक, वे गीत भी गुनगुनाता है, गीत भी सुनता है, और गाड़ी भी चलाता है। कहीं ब्रेक मारने पड़ जाए तो ब्रेक भी मारता है, क्लच भी दबाता है, रेस भी दबाता है, सब करता हुआ भी वो गीत गुनगुनाता है। उसके रोज के आने जाने का, अभ्यास करने का फलीभूत अभ्यास के रूप में हुआ। यह विद्या, यह कला उसके भीतर रम गई, रोए रोए से प्रकट हो रही है, स्वाभाविक। उसे अब गाड़ी चलाना नहीं पड़ता, गाड़ी उसके इशारे से चलती है। ये अवस्था है रामकृष्ण की। और शिष्य पहली बार चला, शिष्य का हड़बड़ाना स्वाभाविक था, चाहे वो कितना ही नास्तिक रहा। मृत्यु से घबराता है नास्तिक भी, मृत्यु से घबराता है आस्तिक भी, क्योंकि मौत तुम्हारे लिए अज्ञात है। आज तक तुम आज तक मौत देखा नहीं है, पहली दफे आएगा जब भी आएगा। तो मौत तुम्हारे सामने खड़ा, तो लाजिम है कि तुम घबरा जाओ, कब जाओ। और ऐसा ही हुआ। नरेंद्रनाथ कंपे, मृत्यु को देखकर कंपे। दो चीजें हैं, एक तो वह है अपने इल्यूजन के साथ, वह छोटी चेतना का अंश जो पाथर से चला था, अपने देही को संग लेके। एक तो वह है निरोल, और दूसरा वो परम साक्षी जो सदा से साक्षी है, सदा तुम्हारे भीतर बाहर मौजूद। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तोहे संग समाय। वह सदा तुम्हें निहार रहा है, तुम सदा उसकी दृष्टि में हो, तुम सदा उसकी दृष्टि के क्षेत्र में हो। वह हर घड़ी तुम्हें देख रहा है। बस दो ही हैं, तुम हो और हरि है। मौका है, इसलिए मैं कहता हूं, मेरे देखे रामकृष्ण से गलती हो गई, ये कहीं भूल हो गई। मैं आज तक इसे समझ नहीं पाया, मैंने बहुत बार बोला। इसी वेला में जरूरत होती है शिष्य को गुरु की, और इसी वेला में रामकृष्ण ने अपना वरद हस्त उठा लिया। तो क्या करना चाहिए था?
देखिए, तुम पर भी यह घटना घट सकती है कभी। कभी किन्हीं अज्ञात घड़ियों में तुम कहीं बैठे हो, डूबते हुए सूरज को देख रहे हो, झिलमिलाते हुए हल्के हल्के तारे, उनकी परछाई सी महसूस होती है। ढलती हुई सांझ किनारा करने वाली हल्की हल्की हवाएं मंद मंद मुस्कान लिए चल रही हैं, तुम्हारे तन बदन को छूकर वो अटकेलियां खा रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा मन ठहर जाता है। बस बात बन गई। मन का ठहरना ही तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा। लेकिन यह घटना घटेगी जब तुम अव्यस्तता के क्षणों में आओगे। जो व्यक्ति परमात्मा को मानता भी नहीं, नास्तिक है, या वह मंदिर जाता है या वो मंदिर में ही रहता है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो मूर्तियां सदा ही उसका कटाक्ष करता है। जिसने कभी ध्यान भजन किया नहीं, जिसने कभी कीर्तन संकीर्तन किया नहीं, जो मस्त है, अपने ही कामों में मस्त है, दायित्वों में, संसारिक कामों में, किसी भी व्यक्ति पर यह घटना घट सकती है। क्यों? क्योंकि दो चीजों का मौजूद होना लाजिम है। एक तुम्हारा इल्यूजन, तुम्हारी उस छोटी चेतना के साथ तुम्हारा देही, और दूसरा वह विराटत्व जो निरंतर तुम्हें निहार रहा है। बीच में क्या फंस जाता है? बीच में जो मेघ मंडली फंस जाती है, विचारों की, भावनाओं की, तुम्हारे ज्ञान की, तुम्हारी सूचनाओं की। ये बीच में बाधा बनकर तुम्हें आर पार देखने नहीं देती। ट्रांसपेरेंसी देखने की तुम में आती नहीं। ये घटना कभी नहीं घटी, आज प्रथम बार ऐसी घट रही है। और कोई पता नहीं, कौन जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। किसी पर भी ये घटना घट सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक है या आस्तिक है, परमात्मा जब उतरता है तो कोई योग्यता नहीं देखता, एक ही योग्यता देखता है, और वो योग्यता तुम पैदा नहीं करता। परमात्मा देखता है छिद्र, कहां से टपक जाऊं, और तुम व्यस्त हुए हुए भरे हुए हो। तुम छिद्र नहीं बनाते, स्पेस नहीं देते उसे उतरने के लिए। किसी न किसी काम में सदा ही तुम व्यस्त रहते हो। तुम कोई होल नहीं छोड़ते, कोई सुराख नहीं छोड़ते, जिसके भीतर से परमात्मा की किरण तुम में उतर जाए। और उस छिद्र को बनाने के बजाय तुम रोज रोज इस ठोस सत्व को और घना गहरा किए जाते। आज तीर्थ यात्रा जाना है,
आज व्रत उपवास करना है, आज काली पीली माता के दर्शन करने हैं, आज फला धाम में जाना है, तुम इन सभी बकवासों में व्यस्त रहते हो। जिसको तुम बिजनेस कहते हो, मोल भाव करना, तोल बाट करना, मात्र वही व्यापार नहीं, इसके अलावा और भी ज्यादा व्यस्तताएं बहुत हैं। यह तो थोड़ी देर के लिए होती हैं, बाकी दिन भर रात में 24 घंटे होते हैं। लेकिन 24 घंटे में तुम कभी देखना, अपना टाइम टेबल कभी चेक करना, तुमने कभी कहीं अपने टाइम टेबल में लिखा तो इन क्षणों में मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, आई विल बी एंड ओनली विल बी, मैं सिर्फ होऊंगा और सिर्फ होऊंगा। अब ये भाषा अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम धन्य हो। करूंगा कुछ नहीं, मात्र होऊंगा। अगर ऐसी अवस्था कहीं तुम पर उतर जाए, किसी कोलाहल भरी भीड़ में, किसी बीहड़ जंगल में, किसी खेत खलिहान में, किसी चहकते हुए पंछियों की आवाज में, किसी ताल तलैया के किनारे, कहीं भी ये घटना घट सकती है, क्योंकि ये घटना बाहर की नहीं, यह वैश्यालों में भी घट सकती है, मदिरालों में भी घट सकती है, पूजा ग्रहों में भी घट सकती है। इसके लिए कोई नियत स्थान नहीं, बस एक ही शर्त है, नियत स्थान कोई नहीं, नियत अवस्था है। वह नियत अवस्था क्या है? चित्त का मेघ आच्छादित न होना। तुम्हारा चित्त निर्मल आकाश की तरह हो जाए, चिदाकाश। न कुछ आ रहा है, न कुछ जा रहा है, न कोई विचार है, न कोई भावना है, न कोई याद है, न कोई स्मृति है, न कोई कल्पना है। बस तुम हो, निरोल अवस्था में तुम हो, और तुम्हें देखता हुआ वो विराट साक्षी है। ये दो, वह क्षण बड़ा सौभाग्यशाली है। ये मत सोचना कि मैं तो पाठ पूजा नहीं करता, मैं तो ध्यान यज्ञ हवन नहीं करता, मैं तो कोई कर्म कांड नहीं करता, बेशक कुछ भी ना करता। तुम अच्छे से अच्छा कर्म करके आए हो, तुम बुरे से बुरा कर्म करके आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मों की व्यवस्था अलग से तुम्हें अपना पुरस्कार या दंड देगी, उसका तुम्हारे मेघ आच्छादित होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कहता हूं, चित्त की अवस्था निर्मल हो। निर्मल का मतलब यह है मेघ, श्वेत मेघ या काले मेघ या गड़कते हुए मेघ या गरजते हुए मेघ या बरसते हुए मेघ कोई भी नहीं।
चित्त का आकाश खाली। और वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां। तुम्हें फौरन याद आ जाएगा। तुम हो उस छोटी चेतना के संग जहां से सफर शुरू किया था और देही के साथ सारा सफर तय हो गया। और एक भाग्यशाली घड़ी आई जब तुम हो और वह विराट है। बस आंखें चार हुई और प्यार हुआ। तुम खींचने लगे उस तरफ, निश्चित रूप से घबराओगे, क्योंकि देही के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव है, इससे पहले हुआ नहीं। और एक और बात है, देही जैसे ही उसकी किरणों के प्रभाव में आएगा, देही गलेगा, यानी अहंकार गलेगा। अहंकार गलेगा तो मिटेगा, मिटेगा तो घबराएगा, घबराएगा तो चिल्लाएगा, स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं, मैं क्या, मुझे बचा दो। बस ये वही घड़ी थी जहां गुरु की आवश्यकता होती है। और न जाने क्यों परमहंस चूक गए। शायद दो ही बातें मेरी समझ में आती। एक तो अगर थोड़ी देर और रख देते, बस 10 मिनट की बात थी। विवेकानंद कंपता, खूब कंपता, कुछ नहीं कर सकता था। वह रामकृष्ण परमहंस के हाथों की कठपुतली थी, वह एक पपट था। परमहंस न चाहते और हाथ न उठाते तो अब कुछ नहीं कर सकता था। विवेकानंद छटपटाता रहता, आनंदित भी गहरा होता। उस घड़ी में तुम दो चित्ते हो जाते हो, मरने से डरते भी हो और उस मरने में जो आनंद आता है उसमें डूबना भी चाहते हो। ध्यान से सुन लेना इस बात को। उस घड़ी में तुम्हारी चित्त की दो अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि तुम्हारा देही उन किरणों के प्रभाव में आ गया जिन्हें परम प्रेम कहते हैं। और परम प्रेम के किरणों के प्रभाव में आने से तुम्हारा अहंकार गलता है। जहां प्रेम होता है वहां अहंकार नहीं होता। अहंकार अगर प्रेम के संबंध में आ जाए, प्रेम के दायरे में आ जाए, तो अहंकार गलना शुरू हो जाता है, जैसे बुद्ध और अंगुलीमाल के किस्से में हुआ। अंगुलीमाल खूंखार राक्षस व्यक्ति को मारता और उसकी उंगली गले में डाल लेता, और आनंद से भरा हुआ बुद्ध चले अंगुलीमाल की तरफ। अंगुलीमाल कहता रुक जा आगुंतक,
तेरी इतनी जुर्रत आज तक इतनी जुर्रत कोई नहीं कर सका है। रुक जा, वरना मारा जाएगा। न जाने क्यों मुझे आज तुम पे तरस आ रहा है। लेकिन पुत्र मूक, मौन, आनंद से लिपटे लिपटे धीमे धीमे चाल से पग को आगे बढ़ाते हुए अंगरी माल की तरफ ही चले जाते हैं। तो मैंने कहा, अहंकार जब प्रेम के प्रभाव में आता है तो गलता है। यही अंगली माल के साथ हुआ। उसकी सारी हत्या की योजनाएं, सब हिंसक मन गलना शुरू हो गया, कंपना शुरू हो गया। और इस कंपन में उसका हाथ का कांपा छूट गया। हाथ का कांपा छूटते हुए धरती पर टन सी आवाज। अगली माल तो उठ गया। ये क्या हला भला है जो कुछ बोलता भी नहीं। और मैंने सावधान भी किया। मेरे नाम तक से लोग डरते हैं, और यह तो मेरे सामने आ रहा है और मेरी तरफ आ रहा है। बस ऐसे ही तुम्हारा भ्रम, इल्यूजन की वो पोटली जिसे मैं देही कहता हूं, आकाश मंडल से किरणें आ रही हैं। सचखंड से परमहंस अपनी किरणों को बिखेर रहे हैं। रामकृष्ण सदे हुए व्यक्ति हैं, सदे हुए व्यक्ति हैं रामकृष्ण। ये वो व्यक्ति हैं जो छोटी सी उम्र में राम का नाम लेने से सविकल्प समाधि में खो जाते हैं। एक हंसों की कतार आकाश से उड़ती हुई दिख जाती है, श्वेत वर्ण, और गदाधर देखते हैं उसकी तरफ। गदाधर की आंखें हंसों की उस कतार को देखते हुए सुधी बुद्धि खो देती है और जमीन पे गिर जाता है। वह पुराना अभ्यस्त है, परमहंस पुराना अभ्यस्त है समाधियों का। सविकल्प समाधि को भी अच्छी तरह जानता है, निर्विकल्प समाधि को भी अच्छी तरह जानता है। ऐसा गुरु उसके संपन्न बैठा है साथ, और अच्छी तरह जानता है वो भी। लेकिन मैंने बहुत विश्लेषण करने पर भी एक ही पुख्ता विश्लेषण पाया। दूसरा विश्लेषण भी आता है मन में, लेकिन वह बौना सिद्ध होता है। सिर्फ एक विश्लेषण ये आता है कि रामकृष्ण परमहंस के पास वोकैबुलरी नहीं थी, शब्दावली नहीं थी। भाव थे, बहुत भाव थे, प्रेम था, समर्पण था, आनंद था, सब था। वोकैबुलरी नहीं थी, शब्द नहीं थे। और रामकृष्ण ने सोचा होगा, अगर मैं इस एक व्यक्ति का कल्याण कर दूंगा, अगर इसके ऊपर से हाथ ना हटाया तो यह तो पहुंच गया। बस 10 मिनट की बात है, ज्यादा से ज्यादा। और इसको अगर रस गहरा न लगे तो यह खुद ही छलांग ले लेगा, मेरी आवश्यकता भी नहीं। मैंने पहले भी कहा, वहां कंपन भी होता है, वहां रस भी बड़ा गहरा होता है। जितना गहरे रस में तुम जाओगे उतना ही आनंद भी तुम्हारा गहरा खिलेगा।
शायद किसी किसी मुकाम पर आकर गुरु भी दो चित्ता हो सकता है। एक तरफ सारी दुनिया मेरे उस अनुभव को समझ जाए, चित्त में ये बात भी है, और चित्त में ये बात भी है कि अगर ये पहुंच गया तो ये मौन हो जाए। मेरी दृष्टि में यही बात ज्यादा पुख्ता उमड़ती है। अगर ये पहुंच गया तो इसकी मुखरता खत्म हो जाएगी। वोकैबुलरी कितनी भी हो, यह मौन हो जाएगा। यह स्वाभाविक भी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पहुंचने के फौरन बाद बोलना शुरू हो गया। थोड़ा वक्त चाहिए उसे संभलने के लिए, थोड़ा वक्त चाहिए। वो जो रस गिरा, जो झरा, उसको समाहित करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। एकदम से न बोल पाएगा। बुद्ध भी मौन हो गए थे, महावीर भी मौन हो गए थे, नानक भी मौन हो गए थे। सभी मौन हो जाते हैं। मौन होने वाला रस है, क्योंकि मौन ही तो पिया तुमने, परम मौन पिया तुमने। और परम मौन पीकर अगर तुम मौन ना हुए तो परम मौन क्या खाक पिया तुमने। अगर ये पूरी छलांग ले गया तो यह मौन हो जाएगा। हंस पायो मानसरोवर, हंस पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। फिर नहीं बोलेगा। ये बात ज्यादा शुद्ध नजर आती है। दूसरी बात, जो सोचा वो कर दिया। चलो यहां तक पर्याप्त है। जंक्चर पॉइंट के करीब लेके आ गया हूं। आनंद तो वहां भी गहरा है। वहां भी व्यक्ति जो सोचेगा हो जाएगा। जंक्चर पॉइंट के थोड़े से नीचे अगर व्यक्ति जाएगा तो वहां बाबा नानक के ये शब्द साकार होते मिलेंगे, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है। बस तुम जो मांगोगे, कल्प वृक्ष आ गया। जंक्चर पॉइंट ही कल्प वृक्ष है। यह संधि क्षेत्र ही कल्प वृक्ष है। ज्ञान तो पूरा पा लिया, अब ये सब कुछ कर सकता है जो ये चाहे, तो क्यों ना इसको यहीं छोड़ दूं। गुहार भी लगा रहा है, चिल्ला भी रहा, तो मेरे पास कारण भी है हाथ उठाने का। यह मुझे उलाहना नहीं दे सकेगा, गुरुजी हाथ क्यों उठाया। प्रचार तो फिर भी मेरा कर सकता है। समझ तो इसे आ गया, मैं क्या बोलना चाहता हूं बखूबी समझ गया, और समझ भी गया था बिला शक। समझ क्या गया था, वह तो कर भी गया था। एक पंडित जी को कहा कि बोरियों में बांध ले सब मूर्तियों को और गिरा दे कुएं में। इतना संकल्पवान वह हो गया था। और मैंने आपको पिछले प्रवचन में समझाया कि जैसे जैसे आप अपने गहरे में उतरोगे, संकल्प गहरा होता जाएगा
और वह संकल्प करेगा काम। तुम्हारी बुद्धि का सोचना, संकल्प करना काम नहीं करेगा। वह भीतर जैसे जैसे जाओगे अपने अंतस के अंदर, जितना गहरा मुकाम तुम्हारा, उतना गहरा संकल्प और उतना गहरा फल आएगा तुम्हें, उतना मीठा फल आएगा। ये दो बातें हो सकती हैं। दूसरी बात, राम कृष्ण के हिसाब से ठीक अलग ही होगी। मालिक थे तो उन्होंने हाथ उठाना ठीक समझा। गुहार भी लगा रहा, डर भी रहा है, कंप भी रहा है, लेकिन ये तो जानते हैं कि मरेगा नहीं। बखूबी जानते हैं वह तत्व कभी मरता नहीं, और यह तत्व भी नहीं मरेगा। आनंद से थोड़ी मरेगा। आनंद से कभी मरता है व्यक्ति? नहीं मरता। पीड़ा से मर सकता है। घावों के, जख्मों के ताब न सहते हुए व्यक्ति मर सकता है, लेकिन आनंद का कोई घाव नहीं होता। आनंद की तो मरहम होती है। आनंद के तो फूल होते हैं जो तुम्हें सुखद अनुभूति देते हैं। सहज ठंडी फिजाओं से तुम लहरा उठते हो। दो बातें हो सकती हैं। मूर्ख तो नहीं थे, बहुत समझदार थे, परमहंस थे। फैसला सोच समझ के लिया होगा, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, रामकृष्ण यहां आकर संशय में जरूर पड़े होंगे। मैं नहीं कह सकता कि रामकृष्ण को क्या करना चाहिए था। रामकृष्ण खुद मुख्तियार हैं, खुद के मालिक हैं, खुद की शक्ति के मालिक हैं। जो किया ठीक किया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर मैं रामकृष्ण की जगह होता तो मैं हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि यही वेला होता है जब शिष्य पुकारता है गुरु को, अन्यथा गुरु को शिष्य पुकारता ना। गुरु को शिष्य पुकारता है आपातकाल में। कल एक बेटिया का फोन आया मुझे, तीन बार फोन आया, मैंने उठाया नहीं। फिर उसका मैसेज आया, वॉइस मैसेज आया, मेरा पुत्र घर से चला गया झगड़ के। ठीक तो है, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? कृपा कीजिए उसको बुलाइए। कल ही की बात। यह इमरजेंसी है। जैसे डॉक्टर सभी का इलाज कर रहा है, किसी की खांसी है, बलगम है, जुकाम है, बुखार है, या रोजमर्रा की बीमारियां हैं, और किसी एक पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगाया पेनिसिलिन का, वो रिएक्शन कर गया, तो डॉक्टर इमरजेंसी की तरफ भागेगा। जिसको रिएक्शन किया है पेनिसिलिन, सबको छोड़ देगा, उसकी तरफ भागेगा। तो हमारे लिए ऐसी चीजें इमरजेंसी होती हैं। छोटा बच्चा है, घर को छोड़ के है। मैंने बाबा से पुकार लगाई, बाबा देख लो। बाबा ने कहा आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो, वह आ जाएगा। और करीब घंटे के बाद उसका मैसेज आया बेटी का कि बच्चा सही सलामत घर आ गया है। ये होती है इमरजेंसी। अब डॉक्टर ने देखना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या। अगर मैं रामकृष्ण की जगह होता, मुझे पात्र मिला होता, हाथ तो मेरे व्याकुल पड़े, क्या करूं? जितने पात्र थे मैंने हाथ रख दिया। जो और पात्र होगा
उनको अपना वरद हस्त दे ही दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम तुम्हारी चिंता कम किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता ज्यादा करता हूं। मैं अगर रामकृष्ण की जगह होता तो उसको टपा देता, तू एक तो चल, कल की कल देखेंगे। तू तो टप, तू तो पहुंच, तू तो बिल्कुल करीब है। मैं हाथ नहीं उठाता था, चिल्लाता, रोता, कुछ भी करता, लेकिन मुझे पता है जितना जितना गहरा जाएगा उतना ज्यादा चिल्लाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा देही गलेगा, और देही गलेगा तो ये डरेगा, और डरेगा तो पुकार उठेगी, पुकार उठेगी, थर्राएगा, कपेगा, रोम रोम इसका थर्राहट बनकर रह जाएगा। उतनी ही पुकार भी तेज होगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि रामकृष्ण इस स्थिति में से निकले नहीं, हजारों बार निकले। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से इस मकाम पे कोई व्यक्ति पहुंचता है जहां विवेकानंद पहुंचे, लेकिन फिर भी रामकृष्ण ने हाथ क्यों उठा लिया? उसका यही कारण होगा, मूक हो जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन काश विवेकानंद बोले, बोल के भी कहाँ बोल पाए। सारी उम्र इसी चीज का पश्चाताप करते रहे। उस वेला को मैं क्या कहूं, अभागा था वो क्षण जब मैंने अपने गुरु से फरियाद की थी कि गुरु जी मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं। उस अभागे क्षण को कोसता रहा, और न खुद पहुंचा, न किसी को पहुंचा सका, अटक गया। पाश्चात्य सभ्यता में जाकर रोगी हो गया। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो उसके नहीं थी? आदि हो गया। विवेकानंद जो हजारों लाखों व्यक्तियों की तकदीर बदल सकता था, वह अपने ही शिष्य के बाबत इस फैसले से जरूर भौचक्का हुआ होगा। किसी को नहीं पहुंचा सका, सिर्फ एक निवेदिता बहन जो उसके साथ आई, वो भी अगले जन्म में पहुंच पाई, उस जन्म में वो भी नहीं पहुंच पाई। और विवेकानंद अभी तक वैसे ही फिर रहे हैं जैसे थे। आंसू छलक आते हैं। कभी कभी ऐसी कहानियां याद करके दिल का दर्द घना हो जाता है। सारा दर्द आंखों में आंसू बनकर, अश्क बनकर छलक जाता है। हृदय रोता है। एक व्यक्ति पहुंचा था, माना नहीं बोलता, लेकिन उसके संपर्क में तो लोग आते हैं। आसानी तरंगों से युक्त हो जाता है। उसकी तरंगों से बहुत से लोग परिवर्तित तो हो जाते और बहुत से पहुंच भी जाते। और इता तो बिल्कुल मौन भी नहीं होता। अभी तो 39 वर्ष का था जब वो मरा। उससे बहुत पहले की यह घटना है।
1863 की मकर संक्रांति, जब नरेंद्र नाथ 20 वर्ष के थे। 12 जनवरी 1863 का जन्म था उनका, और 14 जनवरी 1883 को मकर संक्रांति के दिन सुबह 10 बजे की बात की घटना है, जब रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ के सिर के ऊपर हाथ रखा। अब सोचिए 20 वर्ष की अवस्था क्या रही। तार्किक था, ब्रह्म समाजी था, नास्तिक था, घोर नास्तिक था। छोटा सा बच्चा, 20 वर्ष का बच्चा इतना प्रौढ़ नहीं होता, लेकिन उसकी विलक्षणता के कारण उसमें प्रौढ़ता कुछ ज्यादा थी। बस अभी 1 साल पहले जिस कॉलेज में नरेंद्र पढ़ते थे, वहां मुलाकात हुई रामकृष्ण के साथ। इक्यासी या 82 की घटना है, 1881 या 82 की घटना है। नरेंद्र नाथ उस वक्त प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में पढ़ा करते थे, छात्र थे। तब से मुलाकात हुई, निरंतर आना जाना बना रहा, और यह घटना मकर संक्रांति 14 जनवरी 83 की है। 12 जनवरी का उनका जन्म था, 63 का, 1863। 20 वर्ष के पूरे हुए थे अभी 2 दिन पहले। अभी कोई इतनी प्रौढ़ता की उम्र नहीं थी, अभी बुद्धि इतनी विकसित भी नहीं हुई थी, अभी इतना अनुभव भी नहीं था। जो थोड़ा बहुत अनुभव था वो ब्रह्म समाजियों का, नास्तिकवाद का अनुभव था। तर्क करना बेहतर जानते थे, तार्किक क्षमता बहुत थी, विलक्षणता बहुत थी, तीक्ष्ण बुद्धि बहुत थी, लेकिन सब तीक्ष्ण बुद्धि नष्ट हो गई जब मूक हुए, विचार खो गए, भावनाएं खो गई और गहरे गड्ढे में उतरने लगे। विवेकानंद तो चिल्लाए। मेरे देखे उस वक्त रामकृष्ण परमहंस को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो पहुंचता है उसको पहुंचने दो, एक दिया जल जाए कोई काफी है। एक दिए से सारे संसार के दिए जलाए जा सकते हैं, मेरी अपनी मान्यता है। लेकिन रामकृष्ण ने जो किया वो ठीक किया। यही घटना अगर मेरे साथ घटी होती, मैं हाथ नहीं उठाता। हजारों साल नर की सपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसी घटनाएं रोज नहीं होती। इनका हृदय कुछ खास सुर संगमों से सजा होता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ना हर कोई नरेंद्र नाथ बन सकता है, ना हर कोई परमहंस रामकृष्ण बन सकता है। ये घटनाएं कभी कभी घटती हैं, कभी कभी घटती हैं, और आगे आगे तो बड़ी दुर्लभ होती जा रही हैं। शायद कोई वक्त आएगा जब सारी मानवता एकदम से पुकार उठेगी कि परमात्मा है नहीं। कोई जलता हुआ कोना किसी दीपक से जगमगाएगा नहीं।
उसकी रोशनाई बाहर ना आ सकेगी। ऐसा वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं। ऐसे अंधकार भरी रातें अब भी चल रही हैं, लेकिन अभी अंधकार में योग पूर्ण रूप से आना बाकी है। अभी अंधेरी रात है, मात्र काले बादल छाए नहीं। वो काले बादल जो गरजते नहीं, सिर्फ बरसते हैं, जिनका घोर अंधकार हाथ को हाथ नहीं देखने देता। अमावस्या की रात में ऐसी घोर काली घनी घटाएं अभी आनी बाकी। तेल देखो, तेल की धार देखो, वक्त देखो, वक्त के कारनामे देखो। तो पूछा पुत्र, मैंने सारी चीज वृतांत से तुम्हें बता दी। यह प्रवचन सभी को सुन लेना चाहिए, क्योंकि किसी पर भी यह घटना घट सकती है। उसकी बुद्धि नास्तिक है या उसकी बुद्धि आस्तिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सभी बाधाओं और सीमाओं को तोड़ के आता है जब भी आता है। उसके लिए आने की मात्र एक ही शर्त है, या समझो एक ही पोजीशन है, और वो है तुम्हारी अव्यस्तता। और तुम्हारा पता नहीं तुम कब अव्यस्त हो जाओ। जट से वो उतर आएगा, उसको कहीं दूर से नहीं आना पड़ता, वह तुम्हारे पास ही है। बाट जो रहा है कि कब तुम विचार शून्य हो जाओ, भाव शून्य हो जाओ, कब तुम ये बादल छांट दो, तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाए, कोई घटा ना रहे और कोई श्वेत बादल भी ना रहे। चित्त विचार शून्य हो जाए, चित्त का आकाश बिल्कुल खाली हो जाए, और उसको कहीं चलकर नहीं आना पड़ता सचखंड से, वो यहीं मौजूद है, यहीं यहीं इसी वक्त। अन्यथा तुम्हारी किसी क्रियाकलाप को रिकॉर्ड न कर सकता, और तुम उसको कितने ही इग्नोर करते रहो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। वह इस जगत के कण कण में व्याप्त है, और सही कहो तो जगत का कण कण ही वो है। जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाम, इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कहीं से चल के नहीं आएगा, सचखंड से उतर के नहीं आएगा, वो तुम्हारे पास ही तो बैठा है। बाट जो रहा है कि कब तुम अव्यस्त हो जाओ। तुम कौन हो, क्या मानते हो, किस धर्म के हो, किस जाति को, यह पूछेगा नहीं वो। बस वो सिर्फ एक ही देखेगा, संभावना को, कि क्या मैं उतर सकता हूं। इसने कोई स्पेस बाकी छोड़ी, कोई छिद्र पैदा किया अपने अहंकार के बीच में से, जहां से मैं गुजर जाऊं। बस संकीर्ण सा रास्ता चाहिए उसे। तुम्हारे भीतर उतरने के लिए एक छोटे से मार्ग की जरूरत है उसे। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल तुम वो रास्ता मुहैया करवा दोगे उस परमपिता परमात्मा को, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल वह उतर जाएगा, और तुम्हें याद आ जाएगा उसी घड़ी। ऋषि को स्मरण कहते हैं, याद आ जाएगा तुम कौन। वो भूले दासता लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी
छा गई। ओ भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई।